तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली में 3200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी और निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली में 3200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांधी की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद 2 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा, आर बालाजी और योगेश पचौरी ने कहा कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो निर्माण मजदूरों को इस फंड से पैसे जारी करे। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की साठगांठ से बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूरों के तौर पर उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है जो निर्माण मजदूर नहीं हैं। उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ये कहकर किया गया कि उन्हें इस रकम में से 40 से 50% मिलेंगे। याचिका में इस मामले की सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में निर्माण मजदूरों के लिए मिलने वाली रकम गैर निर्माण मजदूरों को दिए गए हैं। याचिका में दिल्ली सरकार और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की भूमिका की जांच करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में धन निकासी के लिए जिम्मेदार अफसरों को धन निकासी करने से रोका जाए। याचिका में 2015-16 से लेकर 2019-20 तक धन निकासी की सीएजी से जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक निर्माण मजदूरों के लिए हुए रजिस्ट्रेशन में से 80% से ज्यादा गैर निर्माण क्षेत्र के जुड़े हुए मजदूर हैं। उनमें से कई के दिल्ली में फ्लैट और अपार्टमेंट हैं। उनके पते पर जाकर उनकी पड़ताल की जा सकती है। वे असल में निर्माण मजदूर नहीं हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएसपी के तबादले पर प्रियंका का ट्वीट, ऐसे अफसरों को लोगों का समर्थन जरूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। अनिरुद्ध पंकज के तबादले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है, प्रयागराज के एसएसपी श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उनके जाने से जांच का नुकसान ना हो। वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, आपको हमारी शुभकामनाएं। यह विश्वास है कि जहां भी आपकी ड्यूटी होगी वहां आप सच्चाई और प्रशासन की पारदर्शिता के लिए काम करेंगे। इससे पहले अनिरुद्ध पंकज ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एसएसपी प्रयागराज पद पर रहते हुए प्रयागराज की जनता ने जो प्यार और भरोसा दिया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका यह भरोसा पुलिस पर सदैव बना रहे, यही कामना है। प्रयागराज वासियों को अशेष शुभकामनाएं। बता दें, प्रयागराज के एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक शिकायत के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें टॉपर भी शामिल हैं। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध के एक्शन में कुछ लोग परेशान थे और अब उनको हटा दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज के एसएसपी के तबादले का प्रदेश में विरोध, नेताओं के साथ छात्र भी सड़कों पर। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार के सोमवार देर रात प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला करने का जोरदार विरोध हो रहा है। प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के नेता इसको बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रयागराज में छात्र इस तबादले के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्रयागराज में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले एसएसपी के तबादले का विरोध चरम पर है। समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी प्रयागराज से एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इनके तबादले को लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उनके जाने से जांच का नुकसान ना हो। वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चुनाव से पहले जेडीयू को पहला झटका, 3 नेताओं ने तेजस्वी की मौजूदगी में थामा आरजेडी का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार के जेडीयू के पूर्व एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने मंगलवार को अपनी पार्टी का दामन छोड़ आरजेडी का हाथ थाम लिया है। वही नहीं, उनके अलावा जेडीयू के पूर्व विधायक राम नरेश सिंह की बेटी शगुन सिंह ने भी पार्टी से किनारा कर तेजस्वी ब्रांड के अंदर आने का फैसला ले लिया है। साथ ही पूर्व एडीजी अशोक गुप्ता ने भी आरजेडी के साथ आकर विधानसभा चुनाव में जाने का फैसला ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वर्तमान सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री वृषण पटेल, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह भी मौजूद रहे। आरजेडी नेता वृषण पटेल ने कहा कि लालू यादव की कमी को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लोगों को ठग रही है। इससे जनता ने अब फैसला किया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को अब आरजेडी में अपना भविष्य नजर आने लगा है। वे आरजेडी को सम्मानित कर रहे हैं और आरजेडी उन्हें सम्मानित कर रही है। लालू यादव ने गरीबों का उत्थान किया है, ये वो जानते हैं। इस मौके पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जब जावेद इकबाल अंसारी जेडीयू में थे तो मुझ पर भी उंगली उठे थे। वैचारिक लड़ाई चलती रही है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ता। कुछ लोग समाज में भेदभाव करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के बीजेपी एमएलए को झटका, अयोग्यता के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। 19 जून को गुजरात में राज्यसभा का चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बीजेपी विधायक पाबूभा माणक को अयोग्य करार देने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुजरात के द्वारका से विधायक पाबूभा माणक ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हाई कोर्ट के पिछले साल 12 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक के लिए माणक का आवेदन अस्वीकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ माणक की याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया था कि द्वारका की विधानसभा सीट रिक्त घोषित नहीं की जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने माणक को अयोग्य घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। माणक के निर्वाचन को कांग्रेस के प्रत्याशी मेरा मन भाई गोरिया ने चुनौती दी थी। गोरिया का कहना था कि माणक ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम नहीं लिखा था। उच्च न्यायालय ने गोरिया की इस दलील को सही पाया था। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। इसी के मद्देनजर पाबूभा माणक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए अभय भारद्वाज और रमीला बेन बारा के साथ तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरी अमीन मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी किस्मत आजमा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अखिलेश बोले, यूपी की भलाई के लिए कुर्सी छोड़ दे योगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलते जा रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो चले हैं। पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, निजी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर रोक कैसे लगाई गई। उन्होंने कहा, भाजपा राज में अब हालात सुधरने के चूंकि आसार नहीं दिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर प्रस्थान कर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुआ घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका सरगना भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। बेसिक शिक्षा में अनामिका और प्रियंका जैसी कितनी ही फर्जी शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है। खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भी कुछ अनामिकाएं हैं। अखिलेश ने सचिवालय में पशुपालन विभाग के दफ्तर में एक समानांतर कार्यालय चलाकर करीब 10 करोड़ की ठगी के खुलासे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सचिवालय के अंदर बड़े चेहरे और बड़े अफसर भी नौकरियां और बड़े ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा चला रहे हैं। सचिवालय के अंदर एक फर्जी कार्यालय भी खुल गया और सरकार को खबर नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी सत्ता गंवाने के अंदेशे से मानसिक संतुलन खो बैठी है। वह जाते जाते भ्रष्टाचार से अपनी थैलियां भर लेना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रियंका का तीखा वार, यूपी सचिवालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, सीएम को भनक तक नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करना लगातार जारी है। मंगलवार को भी पशुपालन विभाग में हुए घोटालों को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्विटर पर लिखा गया, यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। कांग्रेस नेता ने लिखा कि प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्या मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को इस भनक ही नहीं है? यदि ऐसा है तो ये तथ्य चौंकाने वाला है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सचिवालय में पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर आई। आरोप है सहायक समीक्षा अधिकारी संविदा कर्मचारी की मदद से जालसाज सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बनाकर फर्जीवाड़ा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। जालसाजों ने कमरे पर पशुपालन विभाग के उपनिदेशक SK मित्तल का बोर्ड लगा रखा था। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार को घेर रही है। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी हो, कोरोना वायरस का संकट हो या फिर प्रदेश में लगातार रोजगार को लेकर पैदा हो रही समस्या हो। कई बार ट्विटर पर प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी भाजपा के नेताओं में वार भी हो चुकी है। बता दें कि बीते दिनों यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मसले पर भी प्रियंका गांधी सोशल मीडिया के जरिए हमलावर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में लगे विवादित पोस्टर, सीएम मंत्री के साथ घोटाले के आरोपियों की तस्वीर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में VVIP गेस्ट हाउस की दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर यह पोस्टर लगाए गए हैं। इन 10 विवादित पोस्टरों में पोस्टर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है। इन विवादित पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ आरोपियों की फोटो को दिखाया गया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद तत्काल पोस्टर हटाए गए। साथ ही पोस्टर लगाने वाले की तलाश शुरू हो गई है। पोस्टर में किसी भी पार्टी या नेता का नाम नहीं है। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर मामले में पुलिस के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। शिक्षक भर्ती केस में टॉपर समेत कई आरोपी प्रयागराज में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती और पशुधन घोटाले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी। प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दरअसल सचिवालय में पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर आई। आरोप है कि सहायक समीक्षा अधिकारी संविदा कर्मचारी की मदद से जालसाज सचिवालय के एक कमरे को पशुपालन विभाग का दफ्तर बनाकर फर्जीवाड़ा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने खोली गुजरात मॉडल की पोल, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा आंकड़े ने गुजरात मॉडल की पोल खोली है। श्री गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात और कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के शासन वाले 6 राज्यों में कोरोना के कारण होने वाली दर का आंकड़ा देते हुए कहा कि इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है, जिससे श्री मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खुलती है। उन्होंने कहा कोविड गुजरात 6.25%, महाराष्ट्र 3.73%, राजस्थान 2.32%, पंजाब 2.17%, पुडुचेरी 1.98%, झारखंड 0.5%, छत्तीसगढ़ 0.35%। गुजरात मॉडल की खुल गई पोल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में मानसून की जोरदार दस्तक, देश के इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ सहित पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा बना रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज मानसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों को कवर किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छुआ है।
अगले 48 घंटों के लिए कोंकण और गुजरात के कुछ हिस्से में भारी वर्षा का अनुमान है। झारखंड, छत्तीसगढ़ पूरा कवर और बिहार में बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिक RK जेनामनी ने बताया कि कृषि के लिए अच्छा संकेत है। जून के दूसरे-तीसरे हफ्ते उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान ज्यादा रहता है। दिल्ली में आज तापमान 40 से 41 डिग्री था। 18-19 जून के बाद तापमान अच्छा हो जाएगा। इस बार दिल्ली का मानसून एडवांस है। 27 से 28 या उससे थोड़ा पहले दिल्ली में मानसून के आगमन की संभावना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।